दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी भी पकड़ा नहीं जाता अगर उसको कंप्यूटर चलाने आता। सोचिए कि एक ऐसा शख्स सीरियल किलिंग कर रहा हो जो अपने ही शिकार का दोस्त भी हो और शहर का जाना माना नाम भी हो, और ऊपर से एक डॉक्टर भी। यह हैरत अंगेज कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपनी क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के हाइड नामी एक छोटे टाउन में 23 सालों तक वह सबकी नाक के नीचे से सीरियल किलिंग करता रहा। 250 से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी किसी को भी डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन पर शक न हुआ, और शायद कभी होता भी नहीं अगर वो एक छोटी सी गलती न करता। लोगों को मारने की वजह क्या थी? क्यों वह इतने समय तक पकड़ा नहीं गया? और पुलिस को ऐसा कौन सा सुराग मिला जिसने बरसों से होने वाली सीरियल किलिंग को एक ही पल में सबके सामने खोल के रख दिया? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र, आपका साथी मैड ट्रूथ्स। हम लाते हैं आपके लिए अनेकों अनसुलझे किस्से और कहानियां। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन इंग्लैंड के मैनचेस्टर के पास बसे एक छोटे से शहर हाइड में अपनी क्लिनिक चलाया करता था, जहां हाइड की पॉपुलेशन 30,000 के आसपास थी, जिसमें 3,000 लोग डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट थे। डॉक्टर ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स को टारगेट करता जो अकेले रहते थे और काफी बूढ़े होते थे, जिनकी मौत पर किसी को शक भी ना हो। डॉक्टर शिपमैन उन पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा टाइम देता, वह भी उनके घर जाकर। वह उनके दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनकी बातें सुनता और उनको यह एहसास दिलाता कि बेशक ही वह अकेले हैं, लेकिन डॉक्टर शिपमैन उनकी हर बात सुनने को बैठा। यहाँ तक कि कुछ ऐसे पेशेंट्स डॉक्टर शिपमैन पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने अपने घर की चाबियां भी उसको दे रखी थी। वो हाइड में काफी मशहूर हो चुका था, क्योंकि लोगों को लगता था डॉक्टर शिपमैन सिर्फ बातों के जरिए बूढ़ों का इलाज कर देता है। पर इस सब की आड़ में डॉक्टर शिपमैन बातों बातों में उसकी सारी डिटेल्स निकलवाता था कि कौन किस वक्त अकेला होता है, किसके पास कितनी दौलत है और कितनी जायदाद है, घर में कौन कौन आता है और रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। जब डॉक्टर शिपमैन को तसल्ली हो जाती तो वह अपने पेशेंट को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार देता था। अब क्योंकि वह पेशेंट पहले ही 80 साल से ज्यादा के होते थे, तो उनकी मौत पर किसी को शक भी नहीं होता। कई सालों तक यह सिलसिला चलता। पकड़ा जाना तो दूर की बात है, उन पर किसी को शक भी नहीं हुआ, सिर्फ तब तक जब तक वो खुद गलती नहीं कर बैठा। डॉक्टर शिपमैन ने अपने करियर की शुरुआत हाइड से 70 किलोमीटर दूर पंटफ्रैक्ट नामक टाउन से की थी, जहां वो एक छोटे हॉस्पिटल में जॉब करता था। फिर 1974 में वह पंटफ्रैक्ट छोड़कर टॉम मॉडर्न चला गया, जहां वह अब्राहम और मरोड मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर की पोजीशन पर लग गया। यहाँ जॉब के दौरान वह कुछ पेशेंट को पेथिडीन की ज्यादा क्वांटिटी देते हुए पकड़ा गया। पेथिडीन है तो असल में एक पेन किलर, लेकिन यह काफी नशीली मेडिसिन है। डॉक्टर शिपमैन को पेथिडीन के नशे की आदत थी और वह जानबूझकर अपने पेशेंट को यह मेडिसिन लिखता, जबकि पेशेंट को इस मेडिसिन की जरूरत भी नहीं होती थी। इससे होता यह था कि पेशेंट यह मेडिसिन लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते, जबकि असल में उनको मालूम नहीं था कि वह नशा कर रहे हैं। यही वजह थी कि शिपमैन के पेशेंट ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। पकड़े जाने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर शिपमैन को निकाल दिया और बात उसके लाइसेंस कैंसिल होने तक पहुंच गई, लेकिन शिपमैन ने उसका लाइसेंस कैंसिल होने से बचा लिया। रिहैबिलिटेशन सेंटर में थोड़ा वक्त गुजारने के बाद जब सब उसको भूल गए तो वह 1977 में हाइड आ गया, जहां वो डॉनी ब्रुक मेडिकल सेंटर में जीएस लग गया। 1980 में वो जीपी की पोजीशन पर प्रैक्टिस करता रहा और इस बीच उसने ना नशा छोड़ा और ना मौका ढूंढकर बूढ़े पेशेंट का हत्या करना। लेकिन इन मर्डर की फ्रीक्वेंसी 1993 से काफी बढ़ गई, जब उसने हाइड में अपनी खुद की क्लिनिक खोली और शहर में एक अच्छा नाम बना लिया। अगले कई सालों तक मामले ऐसे ही चलते रहे और किसी को भी डॉक्टर की इन हरकतों पर शक तक नहीं हुआ। पहली बार मार्च 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड, जो कि शिपमैन के क्लिनिक के अपोजिट ही दूसरे हॉस्पिटल ब्रॉक सर्जरी में जॉब करती थी, उन्होंने शिपमैन के पेशेंट के बीच ज्यादा मरने के रेशियो पर प्रश्न उठाया। उनका कहना था कि शिपमैन जो सिर्फ एक छोटी सी क्लिनिक चलाता है, पिछले 3 महीने में उसके 16 पेशेंट मरे हैं, जबकि इसी पीरियड के दौरान ब्रुक सर्जरी, जिनके पास शिपमैन की क्लिनिक से 3 गुना ज्यादा पेशेंट आते हैं, उनके सिर्फ 14 पेशेंट्स की मौत हुई है। डॉक्टर लिंडा ने अपने शक का इजहार एक रिपोर्ट के जरिए मैनचेस्टर के कोरोनर से किया, जिसमें इन तमाम डिटेल्स के साथ यह भी लिखा था कि डॉक्टर शिपमैन के इन 16 पेशेंट में ज्यादातर बूढ़ी महिलाएं थी जो अपने घर में ही मरी हुई पाई गई, और हर बार यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इनमें से ज्यादातर पेशेंट्स की मौत के वक्त डॉक्टर शिपमैन उनके घर पे ही मौजूद हुआ करते थे। इस रिपोर्ट के बेसिस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस को डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला और 1 महीने बाद यह इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। जब डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन के पेशेंट मर जाया करते थे
तो वह खुद ही फॉर्म बी साइन करता था। फॉर्म बी वो फॉर्म है जो मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर को साइन करना होता है, जिसमें वह मरीज की डेथ का कॉज लिखता है। लेकिन बात यहाँ ये था कि फॉर्म सी जो दूसरे डॉक्टर को साइन करना होता है, वो भी ज्यादातर केसेस में शिपमैन के दोस्त डॉक्टर या उन लोगों से साइन करवाया जाता था जो उस पर शक नहीं करते थे। इस तरह शिपमैन अपने पेशेंट के डेथ सर्टिफिकेट में फर्जी इंफॉर्मेशन लिखकर उन्हें आराम से क्रिमिनेशन के लिए भेज देता और किसी को कुछ शक नहीं होता। इस प्रोसेस की वजह से कई डेथ्स अनइन्वेस्टिगेटेड रह गए और यही वजह थी कि शिपमैन अपनी हत्याओं को आसानी से छुपा पाया। इन्वेस्टिगेशन बंद होने के बाद शिपमैन ने 3 और लोगों को भी मौत की नींद सुला दिया, लेकिन पकड़े जाने का समय अब दूर नहीं था। शिपमैन का आखिरी शिकार हाइड की फॉर्मर मेयर 81 ईयर्स की कैथलीन थी, जो जून 1998 को अपने ही घर में मर गई। और यहाँ भी डॉक्टर शिपमैन ही वह आखिरी शख्स था जिसने कैथलीन को आखिरी बार जिंदा देखा था। उसने बाद में डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और उसमें मौत की वजह ओल्ड एज लिखी। लेकिन कैथलीन की बेटी एंजेला वुड्स खुद एक वकील थी, जिनको अपनी मां की मौत पर तब शक हुआ जब उनको अपनी मां की एक वसीयत मिली, जिसमें उन्होंने अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम लिखा था। डॉक्टर शिपमैन उस फैमिली के काफी क्लोज थे और वसीयत में उनको घर मिल जाना शक की बुनियाद नहीं बनी, बल्कि एंजेला को शक तो इस बात पर हुआ कि उनकी मां के 2 घर थे, जबकि वसीयत में सिर्फ एक ही घर का जिक्र है। इससे पता चलता है कि यह वसीयत किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसको दूसरे घर के बारे में मालूम नहीं था। एंजेला वुड्स पुलिस के पास गई, जिन्होंने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और कैथलीन ग्रंडी की बॉडी को कबर खोदकर निकाला गया और ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। बाद में मालूम पड़ा कि उनकी बॉडी में डायामॉर्फिन यानी कि हीरोइन की काफी ज्यादा ट्रेसेस पाए गए हैं। पुलिस ने जब डॉक्टर शिपमैन से पूछा तो उनका कहना था कि ग्रंडी हीरोइन का नशा करती थी और यह बात उसने उनका इलाज करने से पहले अपने कंप्यूटर में भी लिखी थी। डॉक्टर शिपमैन ने हाल ही में कंप्यूटराइज्ड मेडिकल जर्नल में एंट्रीज करना शुरू की थी, लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि उस एंट्री में उन्होंने मौत से पहले की डेट तो डाल दी है, लेकिन कंप्यूटर में उस फाइल की लास्ट एडिट डेट ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। पुलिस ने जब उस कंप्यूटर में एंट्रीज की जांच की तो मालूम पड़ा कि शिपमैन ने यह एंट्री कैथलीन के मरने के बाद की थी। लेकिन इतना ही कुछ शिपमैन को अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं था, बल्कि पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिला जिसका इस्तेमाल करके झूठी वसीयत लिखी गई थी। इसका मालूम ऐसे पड़ा कि शिपमैन के टाइपराइटर के कुछ कैरेक्टर खराब थे और ठीक वही कैरेक्टर्स ग्रंडी की वसीयत में भी मिसिंग थे। 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने हाइड के जाने माने डॉक्टर हेरल्ड शिपमैन को अरेस्ट कर लिया। जब यह बात खुली तो वो लोग भी सामने आ गए जिनके प्यारों को शिपमैन ने पहले मारा था और उनको शक था, लेकिन वह शहर के जाने माने डॉक्टर के सामने आवाज नहीं उठा सके। पुलिस ने 15 दूसरे पेशेंट को भी इन्वेस्टिगेट किया जो कुछ समय पहले ही शिपमैन के हाथों मरे थे। इन सारे केसेस में एक खास पैटर्न देखा गया, जिसमें पेशेंट को डायामॉर्फिन का जानलेवा डोज दिया जाता था। उनके डेथ सर्टिफिकेट में वह खुद साइन करता था और मौत की वजह ओल्ड एज लिखता था। क्रीमेशन की सलाह भी शिपमैन खुद ही देता था ताकि जलने के बाद सारे सबूत मिट जाए। शिपमैन इंक्वायरी के दौरान उन सब पेशेंट के केसेस को दोबारा देखा गया जो शिपमैन के केयर में मर गए थे। इंक्वायरी टीम ने उन सब डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट और मेडिकल रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट किया जो शिपमैन ने हैंडल किए थे। इसके अलावा उन लोगों की फैमिली से भी इंटरव्यू किया गया जिनके रिलेटिव शिपमैन के पेशेंट थे और कुछ बॉडीज को वापस निकालकर उनका फोरेंसिक पोस्टमार्टम भी किया गया। यह प्रोसेस बहुत डिटेल था और इस दौरान यह मालूम पड़ा कि शिपमैन ने 1974 से लेकर पकड़े जाने तक टोटल 218 पेशेंट्स को मारा था। यह तो कंफर्म नंबर है, लेकिन कई केसेस में सबूत की कमी की वजह से उनको कंफर्म नहीं किया गया। एक अंदाजा यह है कि नंबर 260 तक भी हो सकता है। कोर्ट ने 15 मौत के जुर्म में शिपमैन को 15 बार मौत की सजा सुनाई। बाद में शिपमैन ने 2004 में सेल की सलाखों से बेडशीट बांधकर खुद को फांसी दे दी। उसकी मौत के बाद उसके जेल के एक साथी ने हैरत अंगेज बात बताया कि 260 नहीं बल्कि शिपमैन ने 508 लोगों का हत्या किया था और यह बात शिपमैन ने खुद उसे बताई। पर शिपमैन की इतने ज्यादा हत्या करने की असल वजह आज तक सामने नहीं आ सकी। कुछ लोग इसको साइको कहते हैं, कुछ पैसा कमाने का तरीका और कुछ लोग शिपमैन की मां की मौत का असर भी समझ रहे हैं, क्योंकि उसकी मां जो कि कैंसर की पेशेंट थी उनको पेन किलर के तौर पर मॉर्फिन दिया जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद शिपमैन अपने पेशेंट को भी ऐसे ही मॉर्फिन देकर मरता हुआ देखना चाहता था जैसे उसकी मां मरी। आपको क्या लगता है दोस्तों, सच में डॉक्टर शिपमैन एक साइको था?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मिलते हैं एक अगले रहस्यमयी